हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पर आप जानते ही मैं हमेशा ट्रेलर पे, मूवीज़ पे और कुछ बहुत सारे ट्रेलर्स पे बहुत सारी चीज़ों पे थियरीज बनाता रहता हूँ। सुपर नेचुरल मिथोलॉजीज उन सभी पे थियरीज बनाता रहता हूँ। तो अभी क्या है, एक मूवी जस्ट आपको पता ही है, BMCM, जो हम सब जानते हैं, बड़ी मियाँ छोटी मियाँ का, जो सबसे आ रहा है कि हाँ यार वो मूवी बन रही है। तो अभी आ चुकी है फिल्म। तो अभी क्या है, इसमें क्या दिखाया गया है कि अभी देखो, हम सब जानते हैं, बहुत सालों से न्यूज़ भी, कितने दिनों से, कितने महीनों से पहले न्यूज़ आ रही थी कि फिल्म 300 करोड़ का बजट होने वाला है, कहानी अच्छी होगी और बहुत सारे गैजेट्स, और वो देखने से भी पता चलता है ट्रेलर में कि इतना सारा गैजेट्स और वो सब का है ही। तो अभी बात क्या है, मैं अभी बात क्या करने वाला हूँ, मैं ट्रेलर पे मैं जो डिटेल नोटिस की, अगर मेरी थ्योरी सही है, वैसे तो मैं बोलता नहीं कि मैं सही निकलूंगा, पर अगर सही है तो शायद मैं सही हूँ, अगर गलत है तो गलत है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बात क्या है, मैं से उसके ट्रेलर पे बात करने आया। अभी मैं आज उस ट्रेलर की ब्रेकडाउन और थोड़ा सा उसका उसका डिटेल्स बताने वाला हूँ कि जो होने वाला है, अगर मेरा अंदाज सही है तो देखो क्या है उस मूवी में। पहले तो प्लॉट की बात करते हैं। प्लॉट अच्छा है, स्क्रिप्टिंग अच्छी लिखी गई है, मतलब दिखता भी है कि हाँ यार अच्छा फाइटिंग है, अच्छा ये अक्षय कुमार और ये टाइगर श्रॉफ, दोनों को जो जो हमेशा ये क्या बोलते हैं, हमेशा फिल्में अलग अलग करते हैं, पहली बार वो साथ में दिखने वाले हैं। और एक्चुअली बोलूँ, जिस तरह से टाइगर श्रॉफ की जैसे पिछली फिल्मों का बात करें, उन्हें वैसे भी एक सच्चे अच्छे स्क्रिप्ट की ज़रूरत थी, और अच्छा ही उन्हें अच्छा स्क्रिप्ट मिल ही गया। कई कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद, कई सालों के बाद उन्हें अच्छा स्क्रिप्ट मिला। वरना सब जानते हैं उनका क्या हालत थी, उनकी कितनी सारी फिल्मों का क्या असर हुआ, सब जानते हैं। पर छोड़ो, अभी अब क्या करें, जो हुआ सो हुआ। अभी उन्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट मिली है, देखते हैं वो क्या करेंगे अभी। और जैसे यहाँ तक अक्षय कुमार की भी सेम हालत चल रही थी, उनकी भी कुछ फिल्में अच्छी चली, कुछ नहीं। और अभी तो कई सारी और भी अच्छी फिल्में पकड़े बैठे। पर इस साल उनकी अच्छी फिल्मों का ही लाइन है, क्योंकि अभी जैसे भूल भुलैया 3 में काम कर रहे हो, हर फिल्म की ट्रिलॉजी लेके बैठे हैं। हाँ, मैंने सुना है। आप देखो, अभी फिल्म में अभी ये मना नहीं कर सकते हैं भूल भुलैया 3 में वो है नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं भूल भुलैया 3 में विद्या बालन आ रही है यार, पुराने एक्टर्स आ रहे हैं, मैंने सुना है। और परेश रावल वो सब भी आने वाला है। तो सोचो, अक्षय कुमार नहीं आएगा कैसे चलेगा? वही मैं लिख के देता हूँ, वो आने वाले हैं फिल्म में। तो वो एक दिखने वाले हैं, वो उसका एक ट्रियोलॉजी लेके बैठे हैं, अपना वेलकम का ट्रियोलॉजी लेके बैठे हैं, हेरा फेरी का ट्रियोलॉजी लेके बैठे हैं। सोचो, तीनों सुपरहिट फिल्म्स के ट्रियोलॉजी लेके बैठे हो, तो ये कितनी कमाल की बात है। तो इसलिए उनका तो चांदी है अभी, इसलिए टाइगर को तो एक अच्छे स्क्रिप्ट की जरूरत ही थी। अब बात रही, अब मैं फिल्म की बात करता हूँ। फिल्म का देखो, कहानी के हिसाब से अगर ट्रेलर में दिखाया गया जैसे कि एक ये आया है, जिसका एक विलन आया है जिसका नाम है प्रलय। हम सब जानते हैं प्रलय, जो डिस्ट्रॉयर आ गया है दुनिया को तबाह करने। तो वो सिंपल सा बात है, उसकी स्टोरी यही होने वाली है कि वो इंडिया में ही रहने वाला होगा, जिसको शायद अगर मैं दो थियरीज कहती है। एक थियरी क्या कहती है कि वो इंडिया में ही कहीं पर रहने वाला होगा, जो बेचारे के साथ बहुत कुछ बुरा किया, बहुत कुछ बुरा करने के बाद वो अब जाके सोचता है नहीं, मैं इंडिया से बदला लेके ही रहूंगा। या फिर कुछ और भी रीजन हो, शायद हो, नहीं शायद इंडियन पाकिस्तान का थोड़ा मुश्किल है टॉपिक, पर हो सकता है लिया गया हो। क्योंकि क्या है, जिस जिस डायरेक्टर को लिया, अब्बास मस्तान को हम सब जानते हैं, वो ज्यादातर उनकी फिल्में ऐसी इस पे रहती है कि इंडिया पाकिस्तान पे ही रहती है। तो हो सकता है कि शायद हो, पर हमें ट्रेलर पे ना दिखाया, क्योंकि फिर बोलेंगे कि हाँ यार ऐसा भी हो। तो दो थेरीज मेरी ये कहती है। फिर अभी बात करते हैं बाकी इसकी। अभी तो वो क्या, उसका प्लान क्या दिखाया गया है कि जिस तरह से ना, देखो मैंने क्या है, ट्रेलर में एक चीज नोटिस की है। अब वो जो विलन है प्रलय, उसका ना एक तरह से अगर देखा जाए तो उसके शरीर में उसने कोई सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट कर रखा है, जिसकी वजह से वो पावरफुल तो होने वाला है। ये तो पक्का है कि ना वो बहुत पावरफुल होगा, शायद बैटमैन की तरह ऐसा बड़ा पावरफुल होगा जरूर, एकदम कैप्टन अमेरिका की तरह पावरफुल होगा जरूर। पर ना अभी कंफर्म नहीं हो। पर ना जिस तरह से उसने अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी, वो शायद हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर जो है ना ट्रेलर में जो दिखाया गया, वो मुझे लगता है फिल्म के आखिर में होगा। जब फिल्म का आखिर में, जब वो दोनों साथ में लड़ेंगे ना, तो वो करेगा। पर उससे बीच में ना उसने अपने अंदर, मुझे लगता है जैसे उसने कोई सीरम क्रिएट किया है, जिससे कि वो सुपर सोल्जर की तरह एक लड़ सके बिना किसी प्रॉब्लम के, अगर मेरा अंदाज सही है तो। और एक पल के लिए ना, मैं उसकी बात रही उसकी आवाज की, बारी आवाज की, जैसे जैसा था वो, दुनिया को रोकना बड़ा मुश्किल है, मैं उसे दबा कर दे। तो जिस तरह से भारी आवाज थी, सॉरी मैं थोड़ा वॉइस एक्टिंग करता रहता टाइम पास के लिए, जस्ट किडिंग। पर जिस तरह से थी ना, मैं वो एक पल के लिए क्या लगा, अभिषेक बच्चन लगा। पर मैंने
इसमें क्या बोलते हैं, इसमें मैंने कहीं नहीं देखा मूवी में, मैंने उस और मैंने लिस्ट में भी देखा जहाँ पर कास्ट में देखा था ना, उसमें भी मैंने कि अभिषेक बच्चन देखा ही नहीं, पर आवाज से ना मुझे ऐसे ही लगा कि अभिषेक बच्चन है क्या, पर नहीं वो नहीं है, वो कोई और है। वो तो पक्का हमें आगे लगे पता चलेगा कौन होगा, अभी मैं उसके बारे में कुछ कहूंगा। पर उसके प्लान्स के बारे में बात रही उसकी प्लान्स की, अभी देखो मैंने जिस तरह से उसमें एक रोबोट दिखाया गया जिसपे वो काम कर रहा है, अगर, और वो सब जानते हो रोबोट कौन बनाया, पृथ्वीराज, सब जानते हैं, पृथ्वीराज सुखमणि, सब जानते हैं वही रोबोट बने हुए हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो इन लोगों ने ना एक एक टॉपिक से तो निकाला है, अगर मेरा अंदाजा सही है तो मार्वल के एज ऑफ अल्ट्रॉन का कैसा था ना, कि अल्ट्रॉन कैसे अपना एक बॉडी डबल क्रिएट करना चाह रहा था जो उसके वो उसमें घुस सके, क्योंकि क्या था वो जानता था कि ये बॉडी कमजोर है। तो मेरा अंदाजा, मेरी थ्योरी क्या कहती है पता है, कि वो भी एक ऐसी बॉडी, देख दो थियरी है, या तो वो एक सुपर सोल्जर क्रिएट कर रहा है जिससे कि वो एक ऐसी आर्मी क्रिएट कर सके, ऐसी रोबोटिक आर्मी अगर ऐसी साइबरनेटिक आर्मी क्रिएट कर सके जिससे कि वो पूरी दुनिया को इन्वेट करके खत्म कर सके, या तो एक थियरी मेरी ये भी कहती है कि वो एक तरह से बॉडी स्वाइप करना चाहता है, बॉडी स्वाइप। जैसे अब बहुत सी मूवीज में देखा होगा आपने, अंग्रेजी मूवी में दिखाया होगा कि एक आदमी है जो अपनी बॉडी एक ताकतवर बॉडी में, जैसे अभी एक्समैन वो क्या बोलते हैं अपोकलिप्स आया था ना, उसमें भी कैसे दिखाया गया था कि उसमें भी ये दिखाया गया था कि वो अपनी ये अपना जो अपोकलिप्स होता है वो अपने बॉडी एक्जेवियर में कैसे डालने की कोशिश कर रहा था। तो वैसे ही मेरे को क्या लगता है कि वो भी वैसे ही कुछ करने वाला है। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ अभी ये कैसे हो सकता है, अभी सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, कि पर मेरी थियरी, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, कुछ भी हो सकता है। या फिर जैसा मैंने पहली थियरी थी कि वो एक सुपर सोल्जर क्रिएट करना चाहता है जिससे कि पूरी दुनिया को इन्वेट कर सके, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर मेरी थ्योरी, मेरे मेरे जो 50% जो जिस पे जाता है ना, वो यही लगता है कि वो एक तरह से अपने आप को उस बॉडी में डालना चाहता है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो अपने आप को उस बॉडी में डालना चाहता है जिससे कि उसे वो इनविंसिबल हो जाए, जिससे उसे कोई ना मार सके, कोई कुछ भी ना कर सके उसे। अभी और बात रही, अब बात करते हैं दूसरी चीज की। अभी मैंने देखो बाकी विलन की तो बात करते हैं, अब बात करते हैं हीरो की। हीरो की कहानी ऐसा कुछ खास नहीं है, दोनों का जोक्स टाइमिंग अच्छी है। पर ना एक चीज मैंने और एक चीज डिटेल की है, अगर मेरा अंदाजा सही है, अगर मैं ये नहीं बोलता हूँ सही है, होना चाहिए, पर मेरा अंदाजा सही है तो देखो डायरेक्टर इतना पागल तो नहीं, क्योंकि हम सब ने बड़े मियाँ छोटे मियाँ पहले देखी है। उसमें क्या दिखाया गया था कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो होता है डुप्लीकेट्स होते हैं, मतलब डुप्लीकेट्स नहीं, मतलब कहने का मतलब है दोनों एक दूसरे के हमशक्ल होते हैं ना, उन्हें पता नहीं होता, बाद में पता चलता है। तो मुझे क्या लगता है ना, विलन ना एक और चीज पे काम कर रहा था जो इस उसने करता भी है, और वो इन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। अभी देखो मेरे कुछ दो थियरीज है, क्या कहता है, एक थियरी क्या कहता है, अभी बहुत सारे थियरी दिमाग में घूम रहे होंगे, पर मेरे दो थियरीज और भी हैं जो पहले मैं वो सुना देता हूँ, फिर मैं जो मेन थियरी वो मैं बाद में सुनाऊंगा। पर अभी क्या है, मेरी दो थियरी क्या कहती है पता है। एक थियरी कहती है कि वो अक्षय कुमार के खिलाफ भड़का देगा उसे, ऐसा हो सकता है, या फिर अक्षय कुमार को ऐसा कर दे कि अक्षय कुमार को पकड़ ले, या फिर उनकी जो ये दो गर्लफ्रेंड्स होने वाली है जो फिल्म में दिखाया गया है, उन दोनों में से किसी को एक को पकड़ लेगा और बोलेगा कि अगर तुम दोनों को उसकी जान बचाई तो तुम दोनों को एक दूसरे को से लड़ना होगा, तभी मैं उनको छोड़ूंगा, ऐसा हो सकता है। पर इतना भी घटिया कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे। या तो एक और रीजन होगा, क्या बोल सर, जैसे याद है वॉर मूवी में कैसा कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, वॉर मूवी में याद है कैसे दिखाया था कि टाइगर श्रॉफ को टाइगर श्रॉफ, ओरिजिनली टाइगर श्रॉफ मर चुका था, पर जिसको उन्होंने रखा था वो एक्चुअली पाकिस्तान का स्पाई था, जो ओरिजिनली ऋतिक रोशन के साथ था, जो पूरा टाइम उसका वो बनता रहा, सिर्फ उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी जिससे कि वो उसके ऐसा दिखे। तो मुझे एक रीजन ये भी लगता है, या तो एक और रीजन है जो मेरा थर्ड थियरी जो मेरे को पूरा यकीन दिलाती है, ये हो सकता है अगर डायरेक्टर फिल्म को हिट करने की कोशिश कर रहा है ना, वो जरूर करेगा, मैं लिख के देता हूँ जरूर करेगा। अगर वो अपनी फिल्म को हिट करना चाहता है, वो कुछ नया तरीका इस्तेमाल करना चाहता है, एक और तरीका देखो क्या है, वो बहुत ही कम लोगों ने इस्तेमाल किया है वो थियरी, वो क्या है, वो मैं जो जिस बात कर रहा हूँ जिसकी, वो बहुत ही कम लोगों ने इस्तेमाल किया। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये डायरेक्टर इस्तेमाल करेगा, अब्बास अली इस्तेमाल करेगा, तो करा जरूर है। अगर नहीं किया है तो वो तो उस पर प्रॉब्लम है, पर वो मेरी थियरी कहती क्या कहते पता है, हम सब जानते हैं कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ में उनका ये थे दोनों हमशक्ल थे ना, अब वो लोग हमशक्ल तो ला नहीं सकते, क्योंकि क्या है वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि क्या है वो तो ये तो वो एक कॉमेडी फिल्म थी, ये भी कॉमेडी होगी पर इसमें थोड़ा ये भी रहेगा, एक्शन पूरी मूवी है। तो मेरा क्या साईफाई भी होने वाली, तो मेरे को क्या लगता है ना, ये मूवी में एक्चुअली में ओरिजिनली इस मूवी में डुप्लीकेट्स का मामला होने वाला है। डुप्लीकेट्स मतलब मैं जैसे जैसे एक दूसरे का क्लोन, क्या बोल, क्योंकि अगर हमने एक चीज नोटिस किया,
एक चीज नोटिस किया होगा मूवी में या एक चीज नोटिस किया होगा आपने कि मूवी में एक उन दोनों जब एक दूसरे से लड़ रहे थे तो दोनों एक दूसरे से खून जब पहले एक दूसरे से पहले लड़ रहे थे तो ये लोग उनके कपड़े फटे हुए थे, ये सब था। पर अगर हम बीच में थोड़ा देखें तो स्टोरी में अगर हम थोड़ा सा देखें ना तो अगर हम बीच में उनकी फाइट की ट्रेलर के बीच में जो वो कह रहे थे ना कि एक दूसरे के लिए हम मर भी सकते और एक दूसरे को बचाने के मार भी सकते एक दूसरे को। तो वैसे ही उस वक्त हमने देखा था कि टाइगर श्रॉफ के कपड़े फटे थे पर अक्षय कुमार के कपड़े एकदम ठीक ठाक थे जैसे कि वो नए थे, है ना। तो मुझे क्या लगता है डायरेक्टर ने शायद ऐसा सोचा हो कि अगर मेरा सही है अंदाजा कि शायद मूवी में वो लोग क्या प्लान हीरो क्या सोचता है, विलन क्या सोचता है कि क्यों ना इन दोनों को एक दूसरे से लड़ाने के लिए कि वो शायद इन दोनों का क्लोन कर दे जिससे कि ये दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे और ये दोनों और शायद आगे जाके इन दोनों को ऐसा भी होगा कि आगे जाके इनका ऐसा हो कि ये दोनों एक दूसरे के क्लोन से लड़ेंगे। क्योंकि देखो डायरेक्टर अभी भगनानी है इसका प्रोड्यूसर और वो भी वही है जैकी भगनानी। तो वो ऐसा तो बेवकूफ़ी करेगा नहीं कि अपने जो पहला मूवी का कॉन्सेप्ट था वो इसमें डालेगा नहीं, डालना तो पड़ेगा ही ना। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का मतलब ही क्या हुआ जब वो ऐसा ना डाल पाया। तो मेरे को लगता है कि ये जो जिससे लड़ रहे हैं ना ये लोग एक दूसरे से नहीं लड़ने वाले, ये लोग लड़ने वाले हैं एक दूसरे के क्लोन से। अगर मेरा अंदाजा सही है तो एक दूसरे क्लोन से सेम वही तरीका। पर अभी एक बात और मेरे को सताती है। देखो अभी क्या है, एक बहुत पुराने आपको याद होगा कार्टून नेटवर्क में एक शो आता था डेक्स्टर, याद होगा डेक्स्टर लेबोरेटरी, वो शो याद होगा आपको। उस शो में एक चीज आपने ये देखी होगी, एक एपिसोड था जो ओरिजिनली पूरे अमेरिका में बैन कर दिया गया था। अमेरिका क्या इंडिया में हर जगह बैन हो गया था उसके स्वेरिंग की वजह से, क्योंकि क्या था उसमें बहुत स्वेरिंग और बहुत कुछ दिखाया गया था। मतलब तो क्या होता डेक्स्टर ने एक ऐसे इसका डिवाइस को क्रिएट किया था जो इंसान के, देखो हम सब जानते हैं इंसान के अंदर दो पर्सनैलिटीज होती है ना। तो अभी क्या है सब जानते हैं इंसान के अंदर दो पर्सनैलिटीज होती है, एक बुरी एक अच्छी, है ना। हर किसी के अंदर दो पर्सनैलिटीज होती है। तो उसमें क्या था डेक्स्टर ने कैसे दिखाया था कि डेक्स्टर ने एक ये तरीका निकाला था ना कि वो डिवाइस के जरिए किसी के भी बुरी पर्सनैलिटी को अलग कर सकता है और अच्छी पर्सनैलिटी को अलग कर सकता है। तो वैसे ही मुझे कॉन्सेप्ट लगता है कि ओरिजिनली पर वो एपिसोड कभी ऑन एयर नहीं हुआ, कि वो एपिसोड क्या हुआ ओरिजिनली बैन हो गया, क्योंकि क्या उसमें जो बुरा वर्जन था ना, जो उनका हमारी बुरा साइड निकलता है उसमें दिखाया गया कि वो बुरा साइड बहुत ही गंदी गालियाँ स्वेरिंग करता है। तो इसलिए इसी कारण की वजह से वो एपिसोड कैंसिल करना पड़ा। पर बात वो नहीं है, बात क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट वही होने वाला है कि ये लोग शायद पर ऐसा ना दिखाए कि वो बुरा वर्जन बाहर निकाल दे। पर मुझे लगता है कि ये लोग एक तरह से मुझे अगर मेरा अंदाजा सही है जिस तरह से ये लोग निकल रहे थे ना, मुझे क्या लगता है कि विलन इन दोनों का एक क्लोन क्रिएट कर देगा जो एक दूसरे से लड़ेंगे ये लोग। क्योंकि पहले इनको पता नहीं चलेगा। मुझे क्या लगता है जब इनको बाद में पता चलेगा फिल्म में, जब ये लोग आगे निकलेंगे तो इन्हें समझ में आएगा कि ये दोनों जिनके साथ थे वो दोनों ही क्लोन थे। जैसे समझ लो अगर अक्षय कुमार चल रहा है तो अक्षय कुमार के साथ टाइगर श्रॉफ का क्लोन होगा, और टाइगर श्रॉफ चल रहा है तो टाइगर श्रॉफ के साथ अक्षय कुमार का क्लोन होगा। ऐसा हो सकता है। या तो अभी ये तो मेरी थियरी है, पर या तो एक और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का ब्रेन वॉश कर दिया गया, अक्षय कुमार का ब्रेन वॉश कर दिया, क्योंकि जिस तरह से वो जैसा देख रहा था ना, तो मुझे क्या लगता है कि अक्षय कुमार का ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि अक्षय कुमार को ये दिखा दिया कि वो विलन है तो इससे जाके लड़ेगा। तो ये भी हो सकता है कॉन्सेप्ट। अभी वो कुछ भी हो सकता है, मूवी में देखने से पता चलेगा। और टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं मूवी का भी रिव्यू बहुत जल्द डालूंगा। अगर मूवी जैसी रिलीज होगी मैं उस टाइम रिव्यू जरूर डालूंगा। पर गाइस अभी मैं यही बात करने वाला हूँ कि देखो मूवी का प्लॉट अच्छा है, कहानी अच्छी है, अच्छा ही है। उसमें और भी एक्चुअली बोलूँ ना, मूवी में और भी लोगों का सीन है, जैसे जानवी कपूर का भी दिखाया गया है। हाँ, लिस्ट के टाइम में मैंने देखा जानवी कपूर भी है फिल्म में। पर अब प्रॉब्लम ये है कि फिल्म ट्रेलर में तो कोई नहीं दिखाया। तो या तो जानवी कपूर का एज जैसे याद है आपको वो कौन सी मूवी थी अभी जस्ट आई थी, तेरी बातों में उलझा जिया, उसमें जैसे उसका कैमियो था ना, मुझे लगता है इसमें भी उसका सिर्फ एक कैमियो या तो फिर एक छोटा सा सीन होगा, इसलिए उसको दिखाया नहीं गया। तो हो सकता है कि शायद ऐसा हो, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, कुछ भी हो सकता है। पर ओवरऑल कहूँ मूवी देखने लायक तो है, मैं जाके जरूर देखूंगा और देख के बताऊंगा। और प्लीज हाँ, अगर मेरी थियरी सही रही तो एक लाइक और कमेंट जरूर मारिएगा। और हाँ प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज मुझे बहुत प्यार दीजिएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ जिस टाइम मेरा वीडियो पूरा वायरल हो गया और कम से कम
समझ लो 100 सब्सक्राइबर्स हो गए ना, तो मैं और थियरीज बनाऊंगा, और भी मिथिकल लॉजिक्स पे बात करूंगा, और भी बहुत सारी कहानियां बनाऊंगा, बहुत सारी स्टोरीज बनाऊंगा। और हाँ, टेंशन मत लीजिए, मैं ये नहीं करने वाला, और भी बहुत चीजें करूंगा। जैसे अभी मैं वीडियो स्क्रिप्टिंग भी कर मैं और भी चीजों पे काम कर रहा हूँ। जैसे मैं वीडियो रिएक्शंस भी दूंगा, जो वीडियोस आएंगे उनका भी रिएक्शन भेजूंगा, सब कुछ भेजूंगा। पर प्लीज मेरे वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा, और ये चैलेंज देता हूँ आपको, प्लीज मेरे वीडियो को कम से कम मैक्सिमम 1000 तक व्यूज तक पहुंचा दीजिए। 1000 नहीं तो 100 तक व्यूज तक पहुंचा दीजिए, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं। पर और कम से कम ना मेरे सब्सक्राइबिंग बढ़ा दीजिए यार प्लीज, जिससे कि क्या है, मेरे को और प्रेरणा मिलेगी, मैं और भी चीजें बनाऊंगा, फिर मैं रिएक्शन वीडियोस बनाऊंगा, फिर मैं और भी चीजें बनाऊंगा। और प्लीज मुझे और प्यार दीजिएगा और मुझे और सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू गाइस, और नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे हम अपने नए वीडियो के साथ।